नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। काशी संवाद में आज बात सबसे पहले वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के तबादले की। यह तबादला सिर्फ तबादला नहीं है, बानगी है कि किस कदर खादी खाकी पर हमेशा से भारी पड़ती रही है और खास तौर से 3 दशकों में, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सपा हो, बसपा हो और अब यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हमें खादी अपना वर्चस्व खाकी पर कायम रखना चाहती और खादी का खाकी पर यह वर्चस्व, नेताओं का पुलिस पर यह वर्चस्व व्यवस्था में ईमानदार अफसरों की कमी पैदा करता है, ईमानदार अफसरों को मनोबल को तोड़ता है और जिसकी वजह से विकास दुबे जैसे लोग प्रदेश और देश के हर शहर में पैदा होते हैं। यह बानगी है कि एक ईमानदार अधिकारी प्रभाकर चौधरी किसी भी जिले में स्थिर रूप से टिक नहीं सके हैं। यदि प्रभाकर चौधरी के संक्षिप्त इतिहास को जाने तो अब तक वो बलिया, बुलंदशहर, कानपुर और सोनभद्र में थोड़े थोड़े कार्यकाल के लिए संक्षिप्त कार्यकाल के लिए वो एसपी रहे और बाद में उन्हें वाराणसी का एसएसपी बनाया गया। यह उम्मीद थी कि एक ईमानदार अफसर के साथ वाराणसी में व्यवस्था भी बेहतर होगी। कुछ हद तक व्यवस्था में सुधार भी दिखा, लेकिन इस बीच लॉकडाउन का पीरियड और फिर 4 दिन पहले हुआ वाकया जिसमें स्थानीय भाजपा जिला महामंत्री सुरेंद्र पटेल का सुंदरपुरी पुलिसकर्मियों के साथ हुआ विवाद इतना बड़ा हो गया कि अंततः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया या उन्होंने स्वतः ही करा लिया, यह तो अंदर की बात है, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तय है कि 4 दिन पूर्व की हुई घटना में जहां नेताओं के हौसले बुलंद है, वहीं पुलिस का हौसला डाउन है। पुलिसकर्मी बेहद खफा भी है कि इस मामले में जहां पुलिसकर्मियों की पिटाई हुई है वहीं पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं, 1 थानाध्यक्ष और 2 चौकी इंचार्ज समेत, जबकि सीओ का भी स्थानांतरण कर दिया गया है और अंततः अब एसएसपी का स्थानांतरण कर दिया गया है। यह स्थानांतरण उस व्यवस्था की कहानी सुनाता है जिसमें कैसे खादी हमेशा से खाकी पर भारी पड़ रही है। स्थानांतरण की खबर कल रात में आने के बाद से लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पर छोटे से छोटे भाजपा नेता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और अब पुलिस महकमे पर यह वर्चस्व आने वाले समय में कुछ छुटभइये नेताओं के साथ साथ कुछ स्थानीय अपराधियों को भी और वर्चस्व बढ़ाने का मौका प्रदान करेगा, क्योंकि अब पुलिस किस हिम्मत और जज्बे के साथ उस नेता की गलत सही को पकड़ पाएगी। उसे पता है कि आज वो पकड़ेगी तो उसे भी कार्रवाई का शिकार होना पड़ेगा। और इसी तरह अभी तक सपा, बसपा और भाजपा में भी अपराधियों को अपने आप संरक्षण मिलने लगता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ईमानदार अफसर करने की कोशिश करते हैं, कमी इसमें पुलिस की भी है जिसने पुलिसकर्मियों की पिटाई के बाद त्वरित कार्रवाई में अनावश्यक मुकदमे लाद दिए और भारी भरकम फोर्स के साथ बिना तैयारी के सुरेंद्र पटेल के घर रेड डाल दी। इसमें पुलिस की व्यावसायिक दक्षता की कमी भी नजर आती है और इसीलिए लंबे समय से पुलिस रिफॉर्म की मांग होती रही है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश भी है, लेकिन कोई भी सरकार पुलिस रिफॉर्म नहीं करना चाहती, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म करने से खादी को खाकी पर वर्चस्व कायम करने का मौका नहीं मिलेगा और ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी जिसमें कि एक घटना को लेकर सिर्फ एक ही पक्ष, पुलिसकर्मियों को ही प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और नेताओं की बल्ले बल्ले हो रही। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो एक नया विकास दुबे पैदा होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जब व्यवस्था इस तरह से पुलिस का मनोबल तोड़ेगी और ईमानदार अफसरों का मनोबल तोड़ेगी तो आने वाले समय में उनके जज्बे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में ऐसे पुलिस अफसरों को हमारी तरफ से सलूट, जो पिछले 3 दशकों से
उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखते हुए भी आईपीएस बनने का हौसला रखते हैं और यह जज्बा दिखाते हैं ईमानदारी का। कल तबादले के बाद भी एसएसपी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं यहां पर 8 महीने तक रुक गया, यही बहुत ज्यादा है। यह बताता है कि उनका स्थानांतरण भले ही हुआ हो, लेकिन उनका जज्बा ईमानदारी का अभी भी कम नहीं हुआ है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। कानपुर के जाने माने अपराधी विकास दुबे की तलाश में अब वाराणसी के आसपास भी पुलिस सक्रियता बढ़ा दी है। पुलिस ने आज चंदौली और गाजीपुर के जिलों में लॉज, होटल और गेस्ट हाउस में तलाशी ली तथा मुगलसराय के रास्ते होकर जाने वाली ट्रेनों में भी तलाशी तेज कर दी। संभावना है कि दिल्ली और गाजियाबाद से फरार होकर विकास दुबे वाराणसी या बिहार जा सकता है। इधर गंगा का बहाव तेज गति से जारी है। गंगा चेतावनी बिंदु से 8 फुट नीचे रह गई है। गंगा कल दिन भर बढ़ती रही, लेकिन आज सुबह से गंगा स्थिर है। गंगा के तेज बहाव के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए चिंता बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। आज सुबह बड़ागांव क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को हुए मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह 7 बजे जमीन में बुआई को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक दूसरे पर जमकर लाठियां चली। इसमें गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय मुरारी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि इसी मामले में दूसरे पक्ष के लालमणि 45 वर्ष भी गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अतिरिक्त आधा दर्जन लोग और घायल हैं। यह घटना बड़ागांव थाना क्षेत्र के महदेवपुर गांव की है। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें